तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आपको त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षा में किस प्रकार का पूछा जाएगा और आप सबको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली यहाँ से मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन बताऊंगा और साथ ही साथ में इन सभी के उत्तर भी बताऊंगा। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरा पेपर को और इसके पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो देख लीजिएगा, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर होगा त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं का आपका ये हिंदी विषय का पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, आप लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। अब देखिएगा, सही विकल्पों का चयन करके आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। तो देखिएगा, काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में इसको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो देखिएगा, सूर के पदों में तेल की गागरी किसे कहा गया है? उद्धव को कहा गया है। यहाँ से आप सब लोग देख लें। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर धुआ है। तो देखिएगा, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर धुआ क्या है? तो देखिएगा, धुआ एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो देखिएगा, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है? तो देखिएगा, इसका मूल भाव होगा, यहाँ से आप सब लोग देख लें, देशभक्ति की भावना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है, वे धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और इसका पूरा का पूरा आंसर तैयार कर लें आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भोलानाथ और उनकी हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। तो देखिएगा, क्या बना देते थे? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नाटक घर। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे। कौन से भगवान को मानते थे? तो देखिए, शिव को मानते थे। अगला क्वेश्चन, आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। तो देखिएगा, आश्रय की भारी चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो देखिएगा, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, इसको महाकाव्य कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ तक चलती थी। तो देखिएगा, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब से कब तक चलती थी? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा फागुन मास तक चलती थी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा विधानवाचक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे हैं। तो देखिएगा, किसकी तरह चमक रहे हैं? चांदी की तरह ये चमक रहे हैं। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब इसके बाद में आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को भी देख लो, यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब चलो देखते हैं कि जोड़ी का मिलन आपको कैसे और किस प्रकार से पूरा कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उत्साह कविता। तो देखिएगा, उत्साह कविता की जोड़ी किससे मिल जाएगी? उत्साह कविता एक आह्वान गीत है, तो इसकी जोड़ी इससे मिलान कर लो आप सब लोग। मानवीय क्रियाओं का आरोप। तो देखिएगा, मानवीय क्रियाओं का आरोप, उसमें होगा आपका मानवीकरण अलंकार। उसके बाद में रिपोर्टाज की भाषा। तो देखिएगा, रिपोर्टाज की भाषा कौन सी होगी? फ्रेंच। तो इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लो। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सफ़ेद पोश। तो देखिएगा, सफ़ेद पोश की जोड़ी मिल जाएगी आपकी भद्र व्यक्ति से। तो यहाँ से आप लोग इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लो। उसके बाद में जो कम बोलता है, तो देखिएगा, उसको कहते हैं मितभाषी। और अज्ञे की जोड़ी मिल जाएगी तार सप्तक से। तो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी के मिलान को इस प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो देखिएगा, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो देखिएगा, कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना? कृषि, और उसके बाद में लिख देना संस्कृति।
के करीब ये ले जाती है फसल कविता, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको कृषि संस्कृति लिख देना है। अगला क्वेश्चन, विवाह के 2 भेदों के नाम लिखिए। तो देखिए विवाह के 2 भेद है आलम्बन और उद्दीपन। तो यहाँ से आप सब लोग लिख लें आलम्बन, और उसके बाद में दूसरा भेद है उद्दीपन। यहाँ से लिख ले दोनों के नाम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो देखिएगा शास्त्रों में जो काशी है ना, आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। तो यहाँ से आप लोग लिख ले आनंद कानन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। तो देखिएगा ये अव्ययी भाव समास में होता है। यहाँ से लिख ले अव्ययी, और उसके बाद में भाव, और उसके बाद में लिख देना समास, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ से देखने, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिएगा अपना काम स्वयं करना अच्छा होता है, ये इसका अर्थ होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे। तो देखिएगा फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सान कर खिलाते थे। क्या सान कर खिलाते थे, तो यहाँ से लिख ले गोरस, और उसके बाद में भात, ये सान कर उसको खिलाते थे। उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख ले। प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य आपको कैसे देखने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। तो देखिएगा बिल्कुल आपका सत्य होगा। उसके बाद में दुआ और चौपाई वर्णिक छंद है। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। तो देखिएगा ये भी आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। 2 वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। तो देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में रंगीन पताकाएँ शांति और अहिंसा का प्रतीक है। तो देखिएगा रंगीन पताकाएँ शांति और अहिंसा का प्रतीक है। तो देखो ये असत्य हो जाएगा। पढ़कर ही लेखक अभियंतर व्यवस्था को पहचानता है, 6ठे नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका असत्य होगा। आप सब लोग देख लो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आपको बता दिए मैंने, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। टोटल यहाँ तक के क्वेश्चंस आप सब लोगों के लिए मैंने बता दिए हैं, तो आप सब लोग इनको तैयार कर लो। उसके बाद में देखो ये आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग देख लीजिएगा। खंड काव्य की 2 विशेषता बतानी है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, ये भी आपको बताना है। उसके बाद में देखिएगा बिस्मिल्लाह खां को सेना की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। उसके बाद में सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बताने हैं, और आप सब लोग देख लें। यहाँ से बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। उसके अलावा इस वाले क्वेश्चन को देख लो। आप सब लोगों से पेपर में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 19 ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लें। प्रश्न नंबर 20 ये आपको दिया गया है, और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 21 ये लिखा है, और आगे के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 22 ये लिखा है, अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को आपको एक पत्र लिखना है। देखिएगा यहाँ तक के सभी A to Z क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। आप सब लोग इनको देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ भी लें। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।